बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। वो ये तय रहा था तो तुमने नहीं आना था दुबई से। तुम इधर बैठो, दो भी बात करनी है, इतने सामने तो। मेरा दिल कहता है कि वो यहीं पे। मायर ने अपने लिए दुल्हन ढूंढ लिया। क्या? अरे क्या कर रही हो तुम? आप ये बात मुझसे नहीं अपने बेटे बालम से पूछें कि वो क्या करता फिर रहा है। आलम तो काम पर चला जाता है, उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। और हम उस फ्री टाइम का अच्छे से फायदा उठाएंगे। अब जन्नत की जिम्मेदारी मेरी है। होनी भी चाहिए भाई, माँ है आप उसकी। वो उस मॉल वाली सीढ़ी गर्ल को लाइक करता है और उसी से ही शादी करेगा, मुझसे नहीं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। भाभी, कंदील तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में बिना नॉक किए नहीं आते। भाभी आई एम सो सॉरी, मगर मैं तो सिर्फ आपको खाना खाने के लिए बुला रही थी। मुझे भूख नहीं है। भाभी मैं जानती हूँ आपका मूड खराब है, मगर इसमें पेट का क्या कसूर है? आप उसे क्यों सजा दे रही हैं? बात सुनो कंदील, मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बेतकल्लुफी पसंद नहीं है। भाभी मैं तो बस यूं ही आपका मूड। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मूड खराब रहता है? क्या समझती हो तुम खुद को? तुम यहाँ सिर्फ कुछ दिन की मेहमान हो। खाओ पियो, यहाँ ऐश करो और जाओ। भाभी जितना इस घर में आपका हक बनता है ना, उतना ही मेरा है। जिस तरह आप बालम की बीवी है ना, उसी तरह मैं भी आलम की बीवी हूँ। बराबरी कर रही हो तुम मेरी? हाँ, बराबरी कर रही हो। बराबरी करोगी तो मुंह की खाओगी। वैसे भी तुम्हारा मियाँ तुमसे नफरत करता है। ज्यादा दिन तुम इस घर में नहीं रहोगी। ये तो वक्त ही बताएगा आपको। शट अप, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या समझती है खुद को। तो मैं देख लूंगी। एजे, व्हाट्स हैपनिंग? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया है? इतने मासूम भी ना बनो। यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यार मुझे क्या पता मैंने क्या किया है। तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो। यार तुम इतना बोलती हो, मैं तुम्हारी सारी बातों का हिसाब नहीं रख सकता। मुझे क्या पता कि क्या हुआ है। लाइक सीरियसली, हद होती है हर बात की। वाह, बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें कि हद होती है हर बात की। है वो क्यों हाथ धो के मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है? मे बी वो कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह जानती है, इसलिए तो जन्नत उसके आगे पीछे घूम रही है। बच्चे सिर्फ प्यार और मोहब्बत के भूखे होते हैं। उन्हें जहाँ से प्यार मिल जाए ना, वो उसी के हो जाते हैं। दुनिया में इससे बड़ा जादू कोई नहीं है। प्यार मोहब्बत से बड़ा जादू नहीं है। लिसन, ये सब बहुत फिजूल और बेकार की बात है, मैं नहीं मानती। यार तुम्हारे मानने ना मानने से हकीकत मिट नहीं जाएगी। जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना। एजे, लिसन टू मी। उस मुन्नी से कहो कि जन्नत से दूर रहे, वरना मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना बिगाड़ोगी, याद रखना। किसी को मेरा एहसास नहीं है। खाला भी मुझे कहती रहती है, जिसको देखो मुझे सुनाता रहता है। गुड्डू की गलती किसी को नजर नहीं आती। या अल्लाह, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अरे नन्नी, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे सारे घर में ढूंढ के आ रहा हूँ। देख गुड्डू, चला जा यहाँ से। तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने तुझसे कहा ना कि तू यहाँ से चला जा। मैं यहाँ तुझसे बात करने आया हूँ और तुझसे बात करके ही जाऊंगा। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, और अगर तुझे बात करनी है तो तू खुद यहाँ खड़ा रहे, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो नन्नी, क्या अजीब सी लड़की है यार। जा।
बालम ने तो आज हद कर दी। मुझे पता है इसके पीछे दिमाग अम्मा का है, वरना बालम में इतनी हिम्मत कब आ गई। कंदील, ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि बालम को मैं जीते जी तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। बालम, मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। क्या हो गया है तुम्हें? जब भी मैं कमरे में आता हूँ तुम यही रट लगाए रखती हो। तो क्या करूं? अपनी आंखों के सामने तुम्हें अय्याशियां करते हुए देखूं? अरे ऐसा क्या किया है मैंने जिसपे तुम इतना गुस्सा हो रही हो? अपने भाई की बीवी से इश्क लड़ाते हो और कहते हो मैंने किया क्या है? करीना, रुक क्यों गए हो? उठाओ हाथ, मारो मुझे, मारो। कंदील, और क्या, तुझे तो शुगल में कह दिया उसे सब कुछ, और उसका इतना दिल खराब हुआ है कि सारा वक्त रोती रही। अम्मा मेरा यकीन करो, मेरा मकसद उसका दिल दुखाना नहीं था। वो तो ऐसे ही बातें निकलती गई और बखेड़ा फैल गया। अब तुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं जरूर माफी मांगूंगा। मैंने नन्नी को कभी अपनी कजिन नहीं समझा हूँ, उसे हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा। फिर भी उसका दिल दुखा दिया। अच्छा ना, गलती हो गई। चला आ मेरे साथ। कहाँ? आ ना, आजा। कहाँ लेके जा रही है अम्मा? तू आजा बेटा। तो मिडिल क्लास मेंटालिटी का यही प्रॉब्लम है, जहाँ दौलत देखे नहीं वहाँ आ जाते अपना सब कुछ लुटाने। ये क्या तुमने मिडिल क्लास की रट लगा कर रखी? तुम कौन हो और वो क्या? तुम्हें पता है, तुम वहाँ होटलों में काम करती हो और हमारे यहाँ होटलों में काम करने वाले को गरीब तबके का समझा जाता। तुम्हारी औकात क्या है ये सब मुझे इजाज बता चुके हैं। इंग्लिश बोलकर कोई क्लास चेंज नहीं होती है, अपनी कमजोरी मत ढांको। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही आजकल मेरे सामने। वाकई तुमसे तो बात करने का कोई फायदा भी नहीं। भैंस की आगे बीन बजाना। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे भैंस बुलाया? तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई है क्या? मेरी बातें भी तुम्हें समझ में नहीं आती। जाओ यहाँ से, ये मेरा कमरा, जाओ। हो, अब तुम मुझे निकालोगे इस कमरे से, देखते हैं कब तक। Wait and watch, समझी? आलम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जानता हूँ। आप क्या जानते हैं? वही बात जो तुम्हें करनी है। नहीं नहीं, आप कैसे जान सकते हैं? मैंने तो अभी तक आपको कुछ नहीं कहा। तुम क्या समझती हो मुझे? पागल हूँ मैं, अंधा हूँ, कुछ नजर नहीं आता मुझे। आपने ऐसा क्या देखा? मैं कुछ समझी नहीं। और जहाँ तक आपके अंधे होने का सवाल है, ये बात भी मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो क्या कहूँ मैं खुद को? तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया? हाँ, ऐसा क्या कर दिया है? सारा दिन बालम के साथ बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना, ये तुम्हें कुछ नहीं लगता है? आलम, वो आपके भाई हैं, यह सोचकर मैं उनका ख्याल रखती हूँ। आप मुझ पे शक कर रहे हैं। क्या बदतमीजी है? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा लैपटॉप बंद किया है और तुम इतना तिल मिला गए। और वो ऊपर वो जो तुम्हारी मेड, उसका क्या? एक्सक्यूज मी, वो मेरी मेड नहीं है, मेरी बीवी है। ओह, तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी, उसको समझा लो। पता है जिसने मुझे क्या बुलाया? उसने मुझे भैंस बुलाया। मैं क्या इतनी मोटी लगती हूँ? सीरियसली, तुम मुझसे कुछ बोलोगे या मैं डील कर लूं? मैं लो,
वो खुद आ गई, बात करो उससे। तुमने मुझे भैंस बुलाया? नहीं एजाज, वो मैं तो बस। हाँ या ना? तुम प्लीज बता दें यार, वरना दिमाग खा जाएगी है। एजे? नहीं, मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। She's such a liar, झूठ बोल रही है। तुमने मुझे भैंस बुलाया। यार तुम्हारे सामने बोल रही है, अब समझ में नहीं आ रहा कि तुम झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है। मैं एक बात बताऊं, ऐसे मम्मी झूठ नहीं बोलती। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ सारी बातें, भैंस के आगे बीन बजानी। Excuse me? अब तुम भी? Done with it. तूने कब से दिल पे रोक लेना शुरू कर दिया? क्यों? नन्ही इंसान नहीं है? उसे तकलीफ नहीं होती? उसके सीने में दिल नहीं धड़कता? मैं जानती हूँ कि मैं मोटी हूँ, बस शक्ल हूँ, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर इंसान को कुछ करना नहीं आता तो वो कुछ करने की कोशिश भी नहीं कर सकता? गुड्डू, तूने तो हद ही कर दी। जिस तरह तूने मुझे बातें सुनाई, अब नहीं, मजीद और नहीं। अरे तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गुड्डू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेरी बात सुनो। कब से तेरी तो सुन रहा हूँ, तो क्यों दिल बर्दाश्त हो गई? अरे हम सब मजाक कर रहे थे और तू सीरियस हो गई, तो कैसी पगली है। हम सब तेरे हैं और ये घर भी तो तेरा है। इसी बात की तो खुशफहमी थी कि तुम सब मेरे हो और ये घर भी, लेकिन टूट गया नन्ही का भरम और दिल भी। मेरी गाड़ी की बुक देखी है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। ये तो वो ये कंदील क्या है ना? यहाँ क्या कर रहे हैं? आहिस्ता बोलो ना, कोई सुनिएगा तो। तुमने चोरी किया है ये? करीना चोरी नहीं कर सकती। तो फिर ये यहाँ कैसे? वो तो खुद ही यहाँ भूल गई थी ना। और वापस लेने भी तो आई थी जब तुमने उसको बेइज्जत करके यहाँ से भगा दिया था, और वो बेचारी चुपचाप यहाँ से चली गई थी। तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है उससे? आखिर वो लगती क्या है तुम्हारी? भाभी है वो मेरी, भाई की बीवी, इस घर की इज्जत। मगर मैं ये बातें तुमसे क्यों कर रहा हूँ? तुमने तो जज्बात को समझना ही छोड़ दिया। तुम तो खुद एक सरापा झूठ बन गई हो। मुझे बार बार झूठ का ताना मत दिया करो। मैंने जो कुछ भी किया था सिर्फ तुम्हारी अम्मा की खुशी के लिए किया था। वही खुशी जो प्रेगनेंसी के नाटक से शुरू हुई और मिसकैरेज पे जाके खत्म हुई। हम प्लीज आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो गजब हो जाएगा। वाह वाह वाह, कितनी सोची समझी प्लानिंग के बाद आप लोगों ने अपना काम किया है ना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। डूब मरने का मकाम है। बहुत खूबसूरत है। फिर आ गए आप। आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? मैं आपसे से ज्यादा मिलना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ। देखें, ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि ये नौकरी मेरे हाथ से निकल जाए।
तो मैंने कब कहा आपको जॉब छोड़ने को? लेकिन आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? अरे बिना मकसद रोज रोज मेरी दुकान पर आना, शॉपिंग करना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। आपको पता है आपकी वजह से मेरा मैनेजर मुझे 2 दफा बातें सुना चुका है। मेरे यहाँ रोज रोज आने से तो आप लोगों की दुकान की सेल बढ़ रही है, तो उसने ऐसा क्यों किया? कहाँ है मैनेजर? बुलाया उसे? मुझे नहीं पता, बस आप मुझ पे एक एहसान करें, मेरी शॉप पे ना आया करें। तो ठीक है, मैं आपकी दुकान पे आइंदा नहीं आऊँ। थैंक यू। लेकिन हम बाहर तो मिल सकते हैं ना? क्या? इतना बड़ा मॉल है, हम किसी कॉफी शॉप पे बैठ जाएंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। आप पागल तो नहीं है? यार गुड्डू, बाजार में कोई खाली जगह ढूंढना। मैं सोच रहा हूँ कि इस साल मैं चूड़ियों का स्टॉल लगा लूं। जगह तो बन जाएगी, मैं अरबाब से बात कर लूंगा। वो है ना ताजू का होटल, उसके बराबर में जगह खाली है, वो ले लेंगे। तेरा काम अच्छा हो जाएगा। चलता हुआ बाजार है। वाह यार, ये तो ओके का सीन हो जाएगा फिर। तो फिर कर लूं बात? हाँ कर ले। लेकिन यार बस छोटा सा मसला है। क्या हुआ बोल? यार वो मैं कह रहा था कि तू थोड़ी देर के लिए स्टॉल संभाल लिया करेगा, मैं पैसे दे दिया करूंगा तुझे, क्योंकि मैं दुकान से वापसी पे ही स्टॉल पे आऊंगा ना, तो इसलिए कह रहा था। देख आलम, अगर तुझे काम करना है तो बता, मैं जगह की बात कर लेता हूँ। मेरे आस्ते पे मत रहना। तू जानता है अगर मैं कोई कारोबार करूंगा ना तो बड़े लेवल पे करूंगा। ये क्या, ये फजूल चूड़ियां? इसमें लेवल की क्या बात है यार, मेहनत पे कैसे शर्म? आलम मुझसे नहीं होगा यार, अच्छा प्लीज। देख मैं ये कह रहा हूँ कि सारा दिन जो तू घर पे पड़ा पड़ा ताने सुनता है ना, तो उससे बच जाएगा, बाहर निकलेगा, नौकरी करेगा और मुमानी जान को भी सुकून मिल जाएगा। समझा करना यार, कर ले काम। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। ये की ना मेरे शेरों वाली बात, हट हराम। ओ रानी, ये तूने आजकल क्या लगा रखा है? ये मोहल्ले की औरतें तुझे रोज कपड़े क्यों देने आती रहती हैं? अरे खाला, ये तो अभी शुरुआत है। शुरुआत है? कैसी शुरुआत? भाई तुम्हारी नन्ही ना अब कोई आम नन्ही नहीं रही। क्यों? अब तेरे सींग निकल आए हैं क्या? क्या है खाला, बस नन्ही अब बिजनेस वुमेन बन गई है और ये सब औरतें मेरे पास मीटिंग के लिए आती हैं। अरे कैसी मीटिंग्स? क्या कह रही है तू? क्या बोले जा रही है? अरे खाला, एक कारोबार स्टार्ट किया है, उसी के सिलसिले में ये औरतें मेरे घर आती हैं। अरे अब तू कौन सा काम करने लग गई है? अल्लाह माफ करे, तेरी रूह को भी चैन नहीं है। पता नहीं कैसी कैसी स्कीमें बनाती रहती है। क्यों लोगों को परेशान करना चाहती है? क्यों पागल बना रही है उन्हें? बस कर दो खाला, बस। दूसरों को भरोसा है मुझ पर, तुम्हें क्यों नहीं है? हाँ, दूसरे तुझे मेरे जितना जानते नहीं है ना, इसलिए तेरी बातों में आ जाते हैं। रहने दो खाला, मैं तो इस घर की परेशानी दूर करने के लिए काम कर रही हूँ और तुम लोगों के मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इस तरह थोड़ी होता है। अच्छा, तू दिल छोटा ना कर, मैं तो मजाक कर रही थी भाई। ठीक है, तू बता क्या काम कर रही है? बताऊं? अब सुनो खाला, मैं जो हूँ ना, मैं एक काम स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने कहा है कि मैं शादाब के लिए कपड़े लेके आऊंगी और सारी औरतों से डबल पैसों में काम करूंगी, और वो सारा काम करने के जो मुझे पैसे मिलेंगे, आधे पैसे मैं रख लूंगी, आधे शादाब को दे दूंगी। नहीं, ऐसा ना कर, इस तरह तो वो बेचारा फंस जाएगा। नहीं फंसेगा। बुरी बात है बेटा, ऐसे किसी को धोखा देने वाली बात होती है। अल्लाह खाला, मुझे कपड़ों के बारे में लिखना है, तुम बोले जा रही हो ज़हन से निकल जा रही है अपने आप को भी। ये तेरे बस का काम नहीं है, बहुत ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। तो बालम, अगर गंदी ने अम्मा को बता दिया तो क्या करेंगे हम? तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था।
तुम ये भूल क्यों गई थी कि सच कभी छुप नहीं सकता? बालम, बालम, मैंने ये झूठ इन लोगों की खुशी के लिए बोला था। मेरा इसमें कोई जाती मफाद नहीं था। अम्मा ये सब बातें नहीं समझेंगी। उनकी नजर में तुम बुरी बन जाओगी। वो समझेंगी तुमने उनको धोखा दिया है। ये अच्छी बात कही तुमने। मैंने तो तुम्हारी माँ को खुश करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। ये झूठ तुमने मुझसे पूछ के नहीं बोला था। मैं कुछ नहीं जानता। जिस तरह से तुमने अपने झूठ को कवर किया है, वैसे ही तुम्हें इसको भी कवर करना पड़ेगा। सच का सामना करो। एक बात याद रखो, सच का सामना करने की हिम्मत उस वक्त तक नहीं होती जब तक हम उसको फेस नहीं कर लेते। एक बार तुम इसको फेस कर लो, तुम्हारे अंदर का गिल्ट खुद ही खत्म हो जाएगा। बालम, प्लीज मुझसे ये फलसफाना बातें मत करो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और ही इस कंदील की बात ना, उससे तो मैं खुद निमट लूंगी। अब तुम जा कहाँ रही हो? गलती हो गई, आपसे कोई मशवरा मांग लिया। पहले अठन्नी, ओ अठन्नी, बेटा मेरी कमीज यही दे दे। मैं यहाँ बैठ के तुरपाई कर लेती हूँ, और वो सुई धागा भी ले आना। ये लो अम्मा। अरे वाह, आज तो बगैर कहे ही काम हो रहे। बस सुई धागा भी ले आती ना। कर दी मैंने तुरपाई। क्या बात है हसीना, है आज तो तू मुझे हैरान ही कर रही है। ये तेरी बचपन से आदत है, जब तूने कोई बात बनवानी होती है तो इसी तरह चापलूसी करती है। माँ, एक तो बिना कहे तुम्हारा काम कर दिया, ऊपर से तुम मुझे ताने दे रही हो। मैं तो बस यूं ही तुझे चिढ़ा रही थी। अम्मा, वो एक बात कहनी है तुमसे। हाँ, वो क्या बात? अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह मुन्नी की बड़े घर में शादी हुई है, मेरी भी किसी ऐसे बड़े घर में शादी हो जाए? अम्मा, अल्लाह ना करे, तौबा कर, कान पकड़। अरे भूल गई क्या कैसे धोखेबाज होते हैं अमीरजादे। एक अठन्नी को छोड़ के भाग गया, और दूसरा हमें बिना बताए कि वो शादीशुदा है, मुन्नी से शादी कर ली। अम्मा, उस दिन तो तुम बड़ी तारीफें कर रही थी एजाज की मुन्नी के सामने, और मुझे कह रही थी कि वो तो मिसेस खान ने झूठ बोला था, और अब क्या हुआ? अरे तो क्या करती, मुन्नी का घर खराब कर देती, उसे घर बिठा लेती। बस कह दिया मैंने, जब कोई अपने जैसे गरीब लोग मिलेंगे तेरा रिश्ता कर। अम्मा, मुझे नहीं करनी किसी गरीब घर में शादी। इससे तो बेहतर है कि मैं यहीं पड़ी रहूं। सिसक के जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि शादी ना ही हो तो अच्छा है। अरे सुन तो सही। अरे सुनेगी नहीं, शुक्र नहीं अदा करती कि अल्लाह का शुक्र है अपना खाते हैं, अपना पहनते हैं, हजारों से अच्छे हैं। सब झूठ है इस घर के अंदर, एक एक झूठ है। क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों नजर आ रही? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? जब से इस घर के अंदर शादी कर कर आई हूँ, तब से करीना भाभी मुझे एक ही बात का ताना दे रही है कि तुम्हारे भाई भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, धोखा किया है, धोखा किया है। भाभी ने फिर कुछ कहा तुम्हें? वो मुझे क्या कहेंगी? वो शायद ये बात भूल गई है कि जब खुद के घर शीशे के हुआ करते हैं ना, तो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा कसूर तो अलबत्ता माफ भी किया जा सकता है, मगर जो उन्होंने इस घर को धोखा दिया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले माफी है। क्या करीना भाभी ने हमें धोखा दिया? ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आई हूँ। नहीं, मैं नहीं मान सकता कि करीना भाभी इतना गलत कर सकती हैं। इसी बात का तो वो फायदा उठा रही हैं, आप लोगों के अंधे एतमाद का। पहले उन्होंने अम्मा को झूठ झूठ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, और फिर बाद में मिसकैरेज दिखाया। वो सिर्फ झूठ था, ड्रामा था, एक नाटक था। पहले मैं समझती थी करीना तेरे साथ ज्यादती करती है, तेरे बारे में मुझे झूठ बोलती है, और तू उस पे बोतान लगाई जा रही है। नहीं अम्मा, मैं जानती हूँ ये बात सुनना आपके लिए इतना आसान नहीं है, मगर मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप सच को तस्लीम करें। नहीं,
मैं नहीं मानती। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तू थोड़ा और क्या मेरा मुंह देता रहा है? दे बालम और तरीना तो बुला। चलो जल्दी। और तू भी मेरे साथ चल मेरे साथ। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, सच कभी नहीं छुपता। तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन बालम अब क्या करेंगे? अब तक तो कंदील ने अम्मा को सब जाके बता दिया होगा। उसको तुम्हारे साथ यही करना चाहिए था। तुमने उसको इंसान समझा कभी? हर वक्त उसको धोखेबाज होने का ताना देती रही, तो वो भी यही करेगी तुम्हारे साथ। अब तुम भी अपने अंदर धोखेबाज सुनने का हौसला पैदा करो। बालम और भाभी, तुम दोनों को अम्मा बुला रही हैं। चलो। अम्मा, आपने बुलाया था? आलम, इतनी दातनी तो फोन मिला। लेकिन अम्मा वो। हाँ तो तू इतना घबरा क्यों रही है? तेरी वही दातनी तो बात डाले ना जब तू तेतरवाने जाती थी। अम्मा, इसकी बातों में आखिर आप मुझ पर शक कर रही हैं? अपनी करीना पर? नहीं नहीं, मैं तो अपनी तसल्ली के लिए तेरा तेतब करवाना चाह रही हूँ। बालम, मुझे सच सच बता, क्या बात है? सच अम्मा? हाँ, वैसे तो मैं सब जानती हूँ, मतलब मैं तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहती हूँ। सच तो ये है कि जो भी कुछ करीना ने कहा सब झूठ था। अम्मा, शर्म नहीं आई? दूर हट तेरा। तुझे शर्म नहीं आई? इतना बड़ा झूठ बोला तूने मुझसे। तुझे जरा एहसास नहीं हुआ कि तू अपनी माँ देता इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। और तू सरीना, तुझे अपनी माँ से बात जाना ही था तो मुझे दे देती, मैं तुझे तोता रोकती तेरी माँ से बात जाने के लिए। बोल। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक झूठ छुपाने के लिए ना जाने मुझे कितने झूठ बोलने पड़े। मैं आपकी सिर्फ खुशी देखना चाहती थी। झूठ बोलते बोलते मैंने अपने इर्द गिर्द अना का ऐसा जाल बिछा लिया था कि मेरा ज़मीर भी उसे तोड़ ना सका। अम्मा ये सच कह रही है, इसने जो भी कुछ किया है सिर्फ आपकी मोहब्बत में किया। अम्मा, अम्मा, ना छोड़ दो। कितनी आसानी से तुमने हम सबका दिल तोड़ा है ना। मुझे अकेला छोड़ दो। अम्मा, आपने सहरी भी नहीं की थी, आप इस तरह से तो मत रोए ना। दिन मैंने थैली तो रोदा ना तुम्ही, तुम मर नहीं जाओगी। अल्लाह ना करे अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? माना आप करीना भाभी पर गुस्सा है, मगर अम्मा आप एक तरफ ये भी तो सोचे ना
उन्होंने जो कुछ भी किया महज आपको खुश करने के लिए किया था। उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी, हमें समझना चाहिए। अरे तुम उतनी बतालत से ले आई हो, तुम मुझे उतनी बताली तो ही बात नहीं सकी, चली ना यहाँ से। पर अम्मा मैंने कहा ना, अरे तुम उतनी बतालत कर रही हो ना, तो मुझे नहीं सुनना तो ही बात, ना यहाँ से। अच्छा मैं भाभी की कोई वकालत नहीं कर रही, मगर आप मुझसे तो खफा मत हो। क्यों खफा ना हो? अम्मा मैंने क्या कर दिया अब? ये मुद्दे तो मैंने क्या दिया? इतना बड़ा राज तुमने अपने दोनों में छुपा दे रहा था, मुझे बिनत भी नहीं होने दी। अब पूछे तो मैंने क्या दिया? अम्मा मुझे लगा कि आपको मालूम होगा। फालतू की बातें मत करो मेरे साथ प्लीज। मुझे मालूम होगा, अरे अगर मुझे मालूम होता तो मैं तरीना से ऐसे छोड़ देती, मुझसे ये सब नहीं पूछती। चलो छोड़ तो ये बात। अच्छा चलें, आप गुस्सा मत करें, जो हो गया सो हो गया, भूल जाएं। उल्टी उल्टी हरकतें चल लेते हैं, किसी से दिल से खेलते हैं, बोलते कोई बात ही नहीं। हम जैसे और ये फिर ये तो बहुत मजे का है। आपको अच्छा लगा? जी, मामा तो कभी ऐसे नहीं खाना पकाती। तो कोई बात नहीं, हम आपकी मामा को भी ऐसा खाना बनाना सिखा देंगे कि वो हमारी बेटी के लिए खाना बनाए। ठीक है, चलो आप और खाओ। क्या ये खाना तुमने बनाया? जी मैंने बनाया है। क्या तुमने प्रॉपर शेफ का कोर्स किया है? नहीं, मेरी अम्मी और मेरी खाला ने मुझे बनाना सिखाया। वो तो नजर आ रहा है, इतना ऑयली खाना ये इंसानों के खाने के लायक भी है या नहीं? क्या मतलब है आपका? क्या खराबी है इस खाने में? और ये तो बहुत पसंद आ रहा है जन्नत को। कितने सवाल पूछती रहती हो तुम, जितना तुमसे पूछा जाए उतना ही तुम जवाब दिया करो। अब जाओ मेरे लिए एक सैलेड बना के लाओ। जब इस घर पर अपना हक जताती हो तो खुद जाकर क्यों नहीं बना देती? जाओ, जो दिल चाहे बना लो अपने लिए, मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी। जबान संभाल के बात करो। तुम जबान संभाल कर बात करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन। अनबिलीवेबल। और खाना है? अभी खिलाते। अरे भाई क्या बात है मेरी जान, बहुत परेशान लग रही हो मुझे कैंची चला के। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मत पूछो। वही तो पूछ रहा हूँ भाई, क्या हुआ है आखिर? भाई मैं क्या करूं, मैं जब कुछ करना चाहती हूँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कुछ करने नहीं देता कोई। किसने मजाक उड़ाया? किसने मजाक उड़ाया मुझे बताओ। मैं जानता हूँ तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम ही तो हो जो मुझ पे इतना भरोसा करते हो। क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं भी। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, कहो तो बताऊं। वो क्या? बोलो। भाई देखो, रमजान का महीना है और तुम दर्जी भी हो। हाँ तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं महल्ले की सारी औरतों से डबल पैसों में बुकिंग कर लूंगी, ठीक है ना, और सारे ऑर्डर्स ले लूंगी, फिर तुम उनके कपड़े सी देना। मगर मेरे पास तो हाउस फुल है। हाँ हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम ये कर सकते हो भाई, इसलिए कि इस महल्ले की सारी औरतें तुम्हारी सिलाई पसंद करती हैं और मुंह मांगे पैसे देने को भी तैयार हैं और दे रही हैं, तो फिर इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का फायदा है ना। नहीं, इस तरह तो मैं फंस जाऊंगा। अरे नहीं फंसोगे, मैं हूँ ना। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तुम मुझे मरवाओगी कैंची चला के? समझा लो अपनी मुलाजमा को। इतनी बार तुम्हें समझाया, वो मुलाजमा नहीं मेरी बीवी है, बीवी। हाँ अपनी बीवी को। जन्नत के साथ किचन में। जब मैंने उससे पूछा तो कहती है कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना जन्नत के साथ। कैसे बाप हो तुम, बोलते क्यों कुछ नहीं? वो जन्नत को रोटियां बनाना सिखा रही है। तुम कैसी माँ हो? जो काम तुम्हें करने थे वो आज मुन्नी कर रही है, जो चीजें तुम्हें सिखानी थी जन्नत को वो आज मुन्नी सिखा रही है। शर्म करो तुम। एक्सक्यूज मी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझसे ये सारे काम वाम नहीं होते। अच्छा, सारे काम तुमसे नहीं होते,
क्यों, तुम किसी लैंडलॉर्ड की बेटी हो क्या? शादी से पहले मुझे तुम कहाँ मिली थी? एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मिली थी तुम मुझे, याद है तुम्हें? जब तो तुम्हें शर्म नहीं आती थी काम करते हुए। हाँ, अब बड़ी शर्म आती है तुम्हें। बात सुनो मेरी, और ये बात कान खोल कर सुन लो। तुम जो जिंदगी गुजार रही हो ना, इसका ना कोई मकसद है ना कोई मंजिल है। गौर करना मेरी बात, समझ गई? हेलो। क्या मसला है आखिर आपका? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ, आप में और हम में बहुत फर्क है, उम्र का, स्टेटस का। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कहाँ की मखलूक हैं आप। अच्छा चले, मेरी बात तो सुन लो। बहुत ढीठ हैं आप, मैं तंग आ चुकी हूँ आपसे। वैसे मुझसे इस तरह किसी ने आज तक बात नहीं की। अच्छा, बोलें क्या बात? इस तरह यहाँ पे कहीं हम आराम से बैठ के बात नहीं कर सकते? क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? आई एम सीरियस। आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है। हम जैसे गरीब लोगों को हमारी औकात में ही रहने दे तो बेहतर है। 2 दिन के जो ये सुहाने ख्वाब आप मुझे दिखा रहे हैं, ये हम जैसी लड़कियों के लिए जिंदगी भर का अज़ाब बन जाती है। आप क्या हाथ छोड़, मेरा पीछा छोड़ दे। अरे मेरी बात तो सुनो। यही है जिंदगी। तुम उन दोनों के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हो? माने जान, मैंने जो देखा सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। अगर तुम जन्नत रखना चाहते हो तो उसे रख लो, मगर इसके बदले में मुझे तुम $2 मिलियन दे दो और मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। I love you so much। मुझे खुद कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हें कब से इतना चाहने लगा। दिल करता है बस रोज तुम्ही से बातें करता रहूं।